नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। अलायंस क्लब इंटरनेशनल मल्टीपल काउंसिल ईस्ट की तरफ से रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कार्यक्रम 26 जनवरी को लखोटिया हाउस में रखा गया और फ्लैग होस्टिंग के बाद फाउंडर एलआई सतीश लखोटिया और कमल लखोटिया जी के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जिसका सब्जेक्ट था आज़ाद कौन। इस चर्चा के विषय पर सभी ने अपनी अपनी राय भी रखी। आगे देखते हैं ये पूरा कार्यक्रम कैसा रहा। सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और एमसीसी मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन को कहूंगी झंडोत्तोलन करके इनका झंडे का भव्य स्वागत करें। भारत माता की जय। बंधुओं, सबसे पहले तो आज के रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस पे आप सभी को, अलायंस के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ शुभकामनाएं। 75वीं 75th सेलिब्रेशन है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा भारत का जो संविधान है इसी दिन बना था और उसकी वजह से हम पूरा देश एक साथ है और एक साथ रहते हैं। आज दिल्ली में भी बहुत बड़ा अनुष्ठान किया गया है और इस बार जो 2024 का रिपब्लिक डे है वो एक विशेष रूप से हमारी हिस्ट्री में लिखा जाएगा, क्योंकि इस बार 77,000 बैठने का अरेंजमेंट है वहाँ दिल्ली में और अधिकांश महिलाएं हैं। 106 बार तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया। 107वां जो है वो हमारे दार्जिलिंग गोरखालैंड का शेड्यूल में डालने का है और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे अधिकांश महिलाएं 108 यानी कि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से स्पेशली जो राम जन्मभूमि का हमारे मंदिर का भी 3 दिन पहले ही इनॉग्रेशन हुआ। 108 सबसे शुभ माना जाता है और 108वां जो अमेंडमेंट है वो हमारे महिलाओं के लिए है। 30% रिजर्वेशन लोकसभा एंड राज्यसभा वो भी बहुत जल्दी पारित होने वाला है। तो सभी महिलाएं स्पेशली आप लोगों को स्पेशल रूप से बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा ध्यान महिलाओं का रखा गया। अलायंस में तो हम लोग 16 वर्ष हो गए, हम लोग शुरू से रखते हैं। आज के दिन भी हमारे यहाँ पे महिलाएं मेंबर्स ज़्यादा है। तो मैं सभी मेंबर से आज के दिन में ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए हम लोग की सब कुछ है, हम लोगों का सेलिब्रेशन बहुत बड़ा है। 53 बार हमने फॉरेन की ट्रेवल्स की है अलायंस के बैनर में, हमने बहुत इंजॉय किया। हर पर्व हर ओकेजन को हम इंजॉय करते हैं, लेकिन एक जगह हम लोग कमज़ोर है, वो है हमारी मेंबरशिप जो बढ़नी चाहिए वैसी नहीं बढ़ी। आज मैं सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे 204 ने अपनी मेंबरशिप ग्रोथ दिखाई है 3 साल में, अगर आप भी इस ढंग से ग्रोथ करें तो शायद हमें भी ये जो सेलिब्रेशन है 15 अगस्त 26 जनवरी बहुत बड़े पार्क में जाके सेलिब्रेट करना पड़ेगा, जिसकी हमारे को बहुत इच्छाएं हैं। अब वो संभव है। आज एक उदाहरण के लिए 204 डिस्ट्रिक्ट है, क्यों नहीं हम लोग सब लोग चेष्टा करें तो हम लोग अपने 360 मेंबर 4-5 साल में बने हैं। एंड केवल नाम के नहीं है, एक्टिव है। ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ 300 मेंबर, इवन पिकनिक में 300 मेंबर पहुँचते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि बहुत एक्टिव है, बहुत डेडिकेटेड है और हम चाहते हैं कि रिपब्लिक डे मीन्स क्या, सबको जोड़ने वाला।
आज रिपब्लिक डे में क्या करते हैं हम लोग, जितने देश के राष्ट्र है सबकी झांकियाँ हम लोग देखने जाते हैं और मेन पर्पस है सारे देश के सारे राज्यों को एक साथ जोड़ना। हमारा अलायंस का भी मुख्य उद्देश्य है सभी मेंबर्स को एक साथ जोड़ना, एक साथ एंजॉय करना और एक साथ सेलिब्रेशन। हम लोग तो सेलिब्रेशन के लिए वैसे भी बहुत मशहूर है क्योंकि सब संस्थाएं कहती है ओ अलायंस क्लब यानी बहुत सेलिब्रेशन करते हैं। अलाइ सरिता जी बर्मन है उपस्थित। मैं उनसे कहूंगी कि वो अपने उद्गार दिल के भाव व्यक्त करें। आज के गणतंत्र दिवस की हमारे अलायंस भाइयों को पूरे भारत को ढेर सारी बधाइयाँ। सतीश जी ने सब कुछ कह दिया जो हम कहना चाह रहे थे। तो मेरा आप लोग से सबसे यही अनुरोध है कि जैसे 204 ने मेंबरशिप ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया है, आप सब मिलके मेंबरशिप ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरा साल जो आने वाला है वो एक मतलब सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ की कसर नहीं छोड़ूंगी। मेरे साथ सतीश जी है, कमल जी है, सारे हमारे डिग्निटी सारे हमारे साथ है। मैं कोई चीज़ की कसर नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मेरी इच्छा है कि हमारा अलायंस क्लब जो है वो विश्व में पूरा नाम करे, तो लोग बोले कि हाँ कोई आया था या आई थी, आगे भी आने वाले हमारे हैं। तो वो एक काम ऐसा करके गई है जिसको सबको फॉलो करना चाहिए। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि मेरा पूरा साथ दीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा और मैं जो सोचती हूँ इसकी पूरे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरा ये नेचर है कि मैं सबको साथ लेके चलने में विश्वास करती हूँ। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेर सारी बधाई। प्रोटोकॉल नाउ आई एम इन लाइन। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आज हम सौभाग्यवान हैं, भाग्यवान हैं कि हम आप आज झंडोत्तोलन कर रहे हैं और वो भी अपने दोस्तों के साथ। दुनिया में जितने रिलेशन बने हैं वो ईश्वर ने दिए हैं आपको। आपका पति, आपका भाई, आपकी माता पिता, ये आपको रिलेशन में मिले हैं, ये आपका भाग्य है। लेकिन ये आपकी करनी है, कर्म है, जिसकी वजह से आप अपने बड़े दोस्तों के साथ में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसमें 3 रंग है। हरा रंग खुशियों का प्रतीक यानी कि सेलिब्रेशन। सफेद रंग हमारी संस्था के लिए सादगी और सेवा का प्रतीक है। और ये जो येलो रंग है केसरिया है। केसरिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, एक राजस्थान की वजह से, और एक केसरिया प्रसिद्ध है त्याग और बलिदान की वजह से। बनाने वाले ने इतना सुंदर बैनर दिया है जिसमें जिंदगी का सारा सार इकट्ठा हो गया है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आज मैं अधिक अशोक चक्र है। अशोक चक्र, अशोक मीन्स शोक नहीं, आनंद। और चक्र मीन्स घूमता ही जाए। ये जीवन भी ऐसा ही है। अपने आज तो इसके अलावा भी बहुत स्पीकर हैं, मैं हम सबसे सुनना चाहेंगे हमारे 101 के डीजी जो राधा जी हैं, अब उनको सुनिए। नमस्कार, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं थैंक्स देना चाहूँगी अलायंस को। लाइफ में फर्स्ट टाइम फ्लैग होस्टिंग किया, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से अनेक उपलब्धियां हासिल की है और आज का दिन ये उपलब्धियां जो हासिल की है उसका जश्न मनाने का दिन है। हमें अपने भारतीय होने पर बहुत ज़्यादा गर्व है। पर आज के दिन जो हमारे भाई सेना या सैनिक लोग जो फ्रंट पर हैं, जो बिना कोई आशा के त्याग और बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उन्हें हमें जरूर नमन करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज के इस 75वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी सभी ने बताया वो तो बहुत ही अच्छी है बात, लेकिन मुझे लग रहा है कि दिल्ली शहर लाखोटिया हाउस में उतर गया है। हम सभी लेडीज़ वहाँ जो इतनी उन्नति कर रहे हैं, हमारे सामने सभी लेडीज़ बहुत समय से आई है, हालांकि मैं लेट हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो इनको मैं नमन करती हूँ जो घर का काम करके भी आज गणतंत्र दिवस मनाने आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहाटा
आप तो सब जानते होंगे। थैंक यू। मैं आईडी अनीता चौधरी गणतंत्र दिवस की आप सब के संग में बहुत खुशियाँ मना रही हूँ और बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। मेरे को सुना है कि मैं बहुत स्माइल देती हूँ। स्माइल जय हिंद। इस संस्था को बनाने में बहुत लोगों का सहयोग रहा है, प्रमुख सहयोग रहा है इस क्लब के इंचार्ज लीडर का और जो आईडी भी रह चुके हैं। मैं चाहूँगी कि पहले शिवानी जी जो सामने खड़े हैं वो अपना व्यक्त करें। उसके बाद बुलाना चाहूँगी मैं काव्या जी को और राठी जी को, जितने भी हमारे इसके मेंबर हैं। पर इससे पहले मैं प्रोटोकॉल के हिसाब से अमिता द्रविड़ जी से कहूँगी कि वो हमारे अलायंस के सभी मेंबरों को 75वां गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद। देश के काम के लिए छोड़ दिया। और अब बहुत बड़ी बात है कि उनकी वाइफ जो है वो इतना मतलब उनको आदर दे करके रखते, उनको कोई शिकायत नहीं उनसे कि देश के काम के लिए गए हैं तो सब कुछ झेला हुआ है और कोई तरह का गलत उनके जीवन में है ही नहीं। मैं आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। अपने स्वाधीनता दिवस के बारे में तो बहुत कुछ लोग जानते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि इसका क्या पूरा अर्थ है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि 1930 में 26 जनवरी के दिन ये संविधान में पास किया कांग्रेस ने ही, उस समय कांग्रेस का ही पूरा बोलबाला था, तो कांग्रेस ने ये पास किया कि हमें पूरा स्वराज चाहिए। और उसके बाद में 24 जनवरी 1950 में संविधान पूरा तैयार होकर के रेडी हो गया, लेकिन उन्होंने 2 दिन बाद की डेट फिक्स की कि इसको उस दिन रखेंगे। तो 30 जनवरी को 1930 26 जनवरी को जो पास किया गया था उसको उसी 26 जनवरी को ही रखने के लिए उन्होंने 1950 में संविधान को पास किया। और उस समय इस संविधान को हस्तलिखित कॉपी उसकी जो इन्होंने बनाई थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी पूरी, वो उस समय पास की गई थी और वो आज भी यहाँ पड़ी हुई है। और ये गणतंत्र दिवस जो है इसी के चलते आज अपने मतलब देश में इतने जो इलेक्शन भी हो जाते हैं, सब पार्टियां अपना अपना लड़ मर रही है, जो भी कर रही है, लेकिन कोई तरह से ये हिटलर अपने कई दूसरे देशों के मुकाबले में ये चीज़ बढ़िया है कि यहाँ कोई ज़बरदस्ती हिटलर शाही नहीं चला रहा है या जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, तानाशाही नहीं चला रहा है कि इसमें इलेक्शन हो करके अपना होता है। इसी को गणतंत्र बोलते हैं। थैंक यू। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए, सोमानी जी ने अभी भी कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन ही हमारा संविधान पारित हुआ था और उस संविधान के तहत हम कुछ डिसिप्लिन रख के देश की सेवा का कार्य करते हैं। उसी तरह मैं आप सबसे अपील करूंगा कि हमारा भी एक संविधान है हमारी संस्था का, उस संविधान के तहत आप काम कीजिए और हमारी संस्था को आगे बढ़ाने में अपना हाथ ऊंचा करिए, सहयोग दीजिए। आज का रिपब्लिक डे बहुत ही विशेष है। 2 दिन 3 दिन पहले राम जी 500 साल बाद आए हैं। पूरा देश का वातावरण, घर घर का वातावरण, विचार आने वाले जो हैं लोगों के, वो काफ़ी पॉजिटिव, खुशहाल और डेवलपमेंट का वातावरण आने का पूरा विश्वास है। और वही भावना हम अलायंस में मान के चलते हैं। वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव द होल एटमॉस्फेयर इन द अलायंस चेंज टू दैट ट्यून। थैंक यू। मैं आपको एक चीज़ की जानकारी देना चाहता हूँ। अपना अलायंस क्लब है, इसके भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि 5 सितंबर 2008 को जिस दिन अपना अलायंस क्लब का इनॉग्रेशन हुआ था, उस दिन फॉर्मली उसका भी इनॉग्रेट हम लोगों ने किया था। और वो कॉन्स्टिट्यूशन मैं, कमल और मेरी बड़ी बहू मानसी, तीनों हम लोग 3 दिन तक कंप्लीट सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक हम लोग तीनों बैठे थे। 34 विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के हमने कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करके पढ़ा था और फाइनली हमने 3 कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, एक क्लब लेवल का, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का और एक इंटरनेशनल लेवल का। वेरी नाइस। आज गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं।
आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, ये तो हम सभी को पता है। हम चाहते हैं कि हमारे अलायंस में भी हम कुछ प्रोटोकॉल को, कुछ संविधान को ऐसे ही हमेशा प्यार के साथ स्वीकार करते रहें और आगे बढ़ते रहें और यूं ही इंजॉय करते रहें मस्ती से और खुश आओ बच्चों तुम्हें दिखाएगा कि हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे